नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। माहौल टाइट में आज हम बात करेंगे नीट कब क्लीन। नीट कब क्लीन होगी। नीट विवाद पर आज संसद के भीतर जमकर संग्राम हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट मामले पर सरकार से चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि यह छात्रों से जुड़ा विषय है, चर्चा होनी चाहिए और पीएम मोदी को भी चर्चा में शामिल होना चाहिए। चर्चा की मांग के साथ ही सदन के भीतर हंगामा शुरू हो गया। हंगामे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार छात्रों के मामले पर गंभीर नहीं है, इसलिए चर्चा नहीं होने देना चाहती। उधर आरोपी पर शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन की कार्रवाई को सही ढंग से नहीं चलने देना चाहता है। यानी सदन में नीट पर संग्राम छिड़ा हुआ है। उधर नीट मामले में सीबीआई के हाथ कई सबूत लगे हैं। दरअसल पेपर लीक का हजारीबाग कनेक्शन सामने आया है। कहा जा रहा है कि हजारीबाग में ही पेपर लीक हुआ था। मामले में सीबीआई ने अब तक 7 आरोपियों से पूछताछ की है और 13 और संदिग्धों से जल्द पूछताछ की जाएगी। तो नीट पर जांच और हंगामा दोनों जारी है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नीट परीक्षा में कई गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, तो आखिर परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही है। कब नीट मामले में बड़ी कार्रवाई होगी और क्या नीट विवाद पर सख्त फैसला लेने में देरी के चलते क्या लाखों छात्र का भविष्य अधर में नहीं लटक रहा है। कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया। ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। बना ही कानून इसीलिए कि जब कोई विषय किसी और चीज में नहीं बैठ सकती तो इस 267 में लाकर उसको चर्चा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको चांस नहीं दिया, इसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बार बार हमको उन्होंने फटकार देते रहे, तुम लोग सीनियर रहे, तुम वैसे है। ये ठीक नहीं, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। देश चर्चा का तय किया गया है, 3 दिन में अपने बातों को विस्तार से रख सकते हैं और हमने सरकार की तरफ से बताया कि हर मुद्दे जो भी उठाएंगे उसका हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, सदन में बात रखेंगे। सदस्यों को हम फिर से भरोसा में लेकर के आगे भी हम भरोसा देते हैं कि सरकार चर्चा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सदन को रोक करके सदन को चलने नहीं देने का जो रवैया अपनाया है, ये कांग्रेस पार्टी ने सही नहीं किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और हम लगातार देख रहे हैं कि पूरे देश में पेपर लीक हो रहे हैं और जहां तक लोगों की एस्पिरेशन, बच्चों की और इंस्पिरेशन दोनों का ही सवाल है। और कहीं ना कहीं आप यंग और जो यूथ है इस कंट्री का उसको आहत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इश्यूज टेकअप नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप बच्चों को आहत कर रहे हैं। अपने किस तरह से उन लोगों ने वहाँ पे उनका आचरण किस तरह का था और अध्यक्ष महोदय जी ने भी उनको काफ़ी फटकार लगाई कि आप लोग, जैसा लगता है जैसे सड़क और सदन का जो विद्रोह होता है उसमें कुछ फ़र्क होता है, लेकिन लगता है वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एकदम हम लोग भी, क्योंकि पहली बार आए हैं तो हम भी घबरा गए कि ऐसा क्या हो गया, इतना ज़्यादा चिल्लाना चीखना। ऐसा लगा कि वो वहाँ बीच में आके जो है वेल क्या कहते हैं उसे, उधर आके जो है वो ऐसा लगा अटैक करने वाले हैं। तो पेपर दिया और उनके जो है सपने कुछ ले गए, उनसे पूछे उनको कितनी तकलीफ हो रही। नौजवान सुसाइड कर रहा है, परेशान है। अगर ये फ्लोर नहीं जवाब देगा तो कौन जवाब देगा? प्राइम मिनिस्टर तो बोलते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर किसी का जवाब नहीं देते हैं। तो इसलिए आवाज़ उठाई जा रही है कि नीट पर चर्चा। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि चर्चा करो, चर्चा तो करनी चाहिए।
अब ये आप सोच के ही आए कि सदन नहीं चलने देना है, तो उसका तो कोई उपाय नहीं। उनको कहा गया कि भाई पहले राष्ट्रपति अभिभाषण पे चर्चा करिए, नीट पर भी करिए, चर्चा से भागना नहीं चाहिए ना। यही इनकी अब शक्ति में भी हैं इन लोग, उसके बाद भी फेस नहीं कर रहे हैं, ये दुखद है। फेस करो। नीट कब क्लीन, क्योंकि आज सदन में इसी को लेकर चर्चा भी हुई, और चर्चा तो नहीं हुई लेकिन हंगामा ज्यादा हुआ। चर्चा की जगह यहाँ हंगामा हुआ, बवाल ज्यादा देखने को मिला। आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम सहयोगी और हमारे तमाम सहयोगी के साथ बहुत सारे बच्चे, उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, हमारे मयूर शुक्ला लखनऊ से रहेंगे, रामानुज देहरादून से रहेंगे, साथ ही साथ परवीन पांडे कानपुर से रहेंगे, मनोज चतुर्वेदी बलिया से और दिनेश मिश्रा वाराणसी से रहेंगे। सबसे पहले रुख मयूर का कर लेते हैं। मयूर, लगातार अभी नीट का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब सदन में भी जंग शुरू हो गई इसको लेकर। देखिए, नीट एक ऐसा मुद्दा है जो कि विपक्ष के पास बड़ी मजबूती से उसको लगातार भाजपा सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और ये लंबा भी आगे चलने वाला है। सदन में भी इसको लेकर आज चर्चा करना चाहता था विपक्ष, लेकिन उसका आरोप है कि ये लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं और सदन को आखिरकार स्थगित कर देना पड़ा। एक मैं यहाँ का सीन आपको रिलेट करके दिखाना चाहूँगा। ये नीट कोचिंग्स का हब है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स अलग अलग जो कोचिंग संस्थान है उनके लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्लासेस खत्म हो चुकी है। और ये आने वाले समय का एक एग्जाम्पल जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमोरलाइज हो चुके हैं और उनको अपना भविष्य अगर नहीं दिखाई देगा कि तो ये जो कोचिंग संस्थान है जिसमें कभी शाम तक भीड़ लगा करती थी, आज ये खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी बच्चा हमें नहीं दिखा। कई सारे कोचिंग जो है इंस्टीट्यूट हम होके आए, वहाँ पे स्टूडेंट्स हमको नहीं दिख रहे थे, उनमें जो थी वो हताशा निराशा थी। तो ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं अगर इस तरीके की चीजें लगातार। बिल्कुल मयूर, और ये दिख भी रहा है, ग्राउंड पर दिख रहा है। चलिए हमारे साथ देहरादून से रामानुज है, रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, आपके साथ कुछ बच्चे भी, जरा पूछिए नीट को लेकर, क्योंकि अब सदन में भी हंगामा शुरू हो गया है। अब तक सड़क पर देख रहे थे लेकिन अब सदन में सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। क्या सोचते हैं बच्चे, क्या कुछ देख रहे हैं कि बदलाव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? जयप्रकाश, नीट के मामले को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक जिस तरह से मुद्दा छाया हुआ है, अब सीधे तौर पर जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने तैयारी की है और जो तैयारी कर भी रहे हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। अब आप लोग आखिर में क्या चाहते हैं? आज तो संसद भवन की पूरी आपने तस्वीर देखी है। हाँ जी, देखी है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि नीट हो और मतलब संसद में जब नीट का मुद्दा रखा गया तो पूरी संसद को ही मतलब स्थगित कर दिया, तो ये कहाँ से सही लग रहा है? तो आप क्या चाहती हैं, फिर से एग्जाम होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम भी यही चाहेंगे कि फिर से एग्ज़ाम हो। आखिर एग्ज़ाम नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने बच्चों का कुछ गलत हुआ, क्या हुआ? ये तो 1563 बच्चों का एग्ज़ाम हो के फिर ये कोई बात तो होती नहीं है। यानी चाहते हैं कि फिर से एग्जाम हो, क्या चाहते हैं? हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं वापस रीनीट हो जाए, और जो इन्होंने सांसद में कर रखा है वो चीज़ बहुत गलत है, तो इसलिए रीनीट वापस हो जाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? सर रीनीट तो होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। इधर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनसे जान लेते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं? रीनीट होना चाहिए। जब एनटीए वाले नेट को कैंसिल कर सकते हैं तो नीट वापस क्यों नहीं किया जा सकता? जबकि नीट में कितने घपले हुए हैं, तभी भी वो नीट को कैंसिल नहीं कर रहे, और रीनीट हमारा भी होना चाहिए। आप लोग यही चाहते हैं कि रीनीट फिर से होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, रीनीट दोबारा होना चाहिए और सबका एग्ज़ाम होना चाहिए। सिर्फ 1563 बच्चों का ही नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आता है कि मन में कि अगर ऐसे एग्ज़ाम होगा तो आप लोगों को चिंता रहेगी कि पता नहीं एग्ज़ाम साफ हो रहा है, क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल होगी। हमें लगेगा कि हमारे साथ वो बुरा हुआ है कि हमें इतनी मेहनत करी है, हमें अपने मेहनत का फल मिलना चाहिए जैसे हमने करा है, और रीनीट सबका होना चाहिए, ग्रेस मार्क्स वालों ने सबका होना चाहिए। आप क्या मानती हैं, रीनीट फिर से होना चाहिए? क्यों ना हो रीनीट दोबारा? इतनी मेहनत करी है बच्चों ने इतनी मेहनत करी, तो रीनीट दोबारा होना ही चाहिए। ये तो हमारे साथ धोखा है, धोखा। तो देखिए जयप्रकाश, बिल्कुल देखिए, सभी जो स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि दोबारा नीट होना चाहिए और कहीं ना कहीं जो बहुत ये बड़ा एग्जाम है ये कम से कम क्लीन तो होना चाहिए। हमारे साथ परवीन पांडे कानपुर से, उनका रुख कर लेते जल्दी से। परवीन, आपके साथ भी बहुत सारे छात्र हैं, क्या चाहते हैं, छात्रों के मन में क्या है? क्योंकि अब सदन में चर्चा हो और नीट को क्लीन किया जाए, कम से कम नीट जैसा बड़ा एग्जाम तो क्लीन रहे। जयप्रकाश, सदन में मुद्दा उठा जो कि राहुल गांधी का जिस तरह का आरोप है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया, एक तरफ लामबंद सब लोग हो गए, पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया, बिल्कुल तरीके से 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। छात्र क्या सोचते हैं नीट को लेके?
क्या सोचते हैं बच्चों का भविष्य अंधेरे में? तो बड़ा सवाल, जो बच्चे एग्जाम देके आए हैं अब वो ना घर के रहे ना घाट के रहे, ऐसे में उनका भविष्य कहाँ जाएगा? देखिए सर, जब इतने सबूत मिलने के बाद भी एनटीए और सरकार मिल करके इस बात को जब छुपा रहे हैं, उनको इतनी बेशर्मी नहीं होनी चाहिए। कम से कम आपको जब इतने सबूत मिल गए हैं तो आप जल्दी से जल्दी ये बात आप अनाउंस करिए कि नीट के पेपर को आप कैंसिल करिए, जैसे आपने नेट का पेपर कैंसिल किया, और बच्चों का फिर से री एग्जाम की उनकी डेट दी जानी चाहिए और बच्चे अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से अधर में हैं, उनका भविष्य अधर में है और गार्जियन परेशान है, बच्चा परेशान है। तो बच्चों की केवल एक मांग है कि जब इतने सबूत मिल चुके हैं तो इन सबूतों को, मिले हुए सबूतों के आधार पर एग्जाम को कैंसिल करके और नए एग्जाम, नई बॉडी कंडक्ट कराए, और जब उस पर जांच की आड़ में जांच एनटीए का डायरेक्टर को पहले बर्खास्त किया जाए, उसको गिरफ्तार करके एनटीए की पूरी बॉडी को भंग करके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देशन में जांच कराई जाए, तब जांच हो पाएगी। क्या लगता है, राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया सदन में जाके? यस सर। बड़ा टाइम लग रहा है, अधर में लगता है भविष्य आप लोगों का। क्या सोच रहे हैं नीट के बारे में? रीनीट होना चाहिए सर, जो राइट बात है। चलिए, क्या सोचते हैं नीट के बारे में? एग्जाम को लेकर होना चाहिए। आप लोग क्या सोचते? पीछे आगे आ जाइए। हमारी मांग है रैंक एग्जाम होना चाहिए जी। क्या मांग है आप लोगों की? होना चाहिए, इससे क्योंकि बच्चों का भविष्य खतरे में सर। इसमें क्या लगता है, अगर ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे तो आप लोग तैयारी कैसे करेंगे आगे? सर नहीं कर पाएंगे, छोड़ना पड़ेगा, हम लोग भी बेरोजगार में आ जाएंगे। और आधे बच्चे छोड़ चले गए हैं, जो बच्चे कुछ हैं वही हैं। रीनीट होना चाहिए। अच्छा, रिजल्ट आया, पेपर लीक की बात आ गई कि पेपर लीक हुआ है, ऐसे में भविष्य अधर में लटका हुआ है। सरकार फैसला जल्दी ले रही, लेट में ले रही, क्या लग रहा है मामला आपको? जी बहुत देर हो रहा है, टाइम लग रहा है। हम लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी वाराणसी से दिनेश मिश्रा भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ चलते हैं। उनके साथ भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। दिनेश, जरा बच्चों से पूछिए, क्योंकि अभी लगातार देखिए नीट का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होता है, अब उस पर सियासत हो रही है, पहले काफी हंगामा हुआ, लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं अब? बिल्कुल, हम यहाँ वाराणसी में हमारे साथ कुछ बच्चे छात्र के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब उनका क्या रिएक्शन है। आपको बता दें कि अगर बात करें तो नीट को लेकर के जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार समेत केंद्र सरकार ने सख्त कानून बनाया है और पेपर लीक को लेकर के, अनियमितताओं को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र अभी असंतुष्ट हैं। उनका सीधे सीधे मांग है कि नीट को लेकर क्या कुछ होना चाहिए, रीनीट की मांग कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं बच्चों से बात करते हैं उनका। बेटा, आज संसद में नीट के भी उसको लेकर, लीक को लेकर के विवाद हुआ है, सोमवार तक लोकसभा भंग कर दी गई है। क्या तुम लोग नीट परीक्षा रद्द होना चाहिए, क्या कुछ मांग है? सर देखिए, जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें 1563 बच्चों का रीनीट कराया गया है, क्या वो बच्चों मतलब जिन लोगों का नंबर आया है 720 में 720, 100 बच्चों का लगभग, मतलब 100 कितने बच्चों ने, एक ही सेंटर के कितने बच्चे थे जिन्होंने 720 में 720 नंबर ले आया गया? क्या बच्चों का इतनी कैपेबिलिटी बढ़ गई है कि इकट्ठे मतलब एक ही जगह से एक पॉसिबल है कि एक ही साथ कितने बच्चों का मतलब आ जाए 720 में 720? क्या कुछ होना चाहिए बेटा नीट को लेकर के, तुम लोगों की मांग है? सर हम लोग चाहेंगे कि मतलब एनटीए पे हम लोग का ट्रस्ट और बढ़े, क्योंकि एनटीए की वजह से 2 बार पेपर लीक हो चुका है, जो हम लोग नीट का देख रहे हैं, इसकी वजह से रीनीट हुआ है और एक नेट का हो चुका है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस पर ट्रस्ट बढ़े। तुम्हारा क्या है नीट को लेकर के, क्या कुछ आज? हाँ। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि नीट में रीनीट सिर्फ 563 बच्चों का ही कराया गया है, तो सिर्फ उनका क्यों कराया गया, और बाकी सारे बच्चों का क्या होगा? और बाकी सारे बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, हर साल हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, किसी का बैकग्राउंड कैसा है कैसा नहीं है, और ऐसी धांधली होंगी तो फिर हमारा तो एनटीए से विश्वास उठ जाएगा ना। और उसके बाद नीट लीक हुआ, उसके बाद नेट यूजी का पेपर एक दिन पहले हुआ, तो ये सब नेशनल लेवल पे पेपरों का ये हाल है, तो फिर हम कैसे एनटीए पे भरोसा करेंगे? बिल्कुल, देखिए एनटीए भरोसा नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ कोचिंग के डायरेक्टर भी मौजूद हैं, इनको लगातार डेली जो है गार्जियंस के तमाम क्वेश्चन के सवालात के जवाब देने पड़ते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ अब इनका बच्चे पहले यहाँ पर धरना प्रदर्शन अनशन की, अब मामला लोकसभा तक पहुँच गया है नीट को लेकर के, अब किस तरह इसका सॉल्व होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? हाँ, नीट में जिस तरह से धांधली हुई है वो धीरे धीरे आपके न्यूज़ के द्वारा ही देखा जा रहा है। काफ़ी लोगों का नाम आता जा रहा है कंटिन्यूअस, और ये बता रहा है कि बड़ी पैमाने पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 जुलाई को फैसला देना चाह रहा है। हम इससे पहले एक बात और ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि 6 जुलाई से ही मेडिकल की काउंसलिंग, नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, जबकि फैसला 8 जुलाई को आने वाला है।
तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके माध्यम से ही सरकार से कि 6 जुलाई को जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है उसे स्थगित की जाए, क्योंकि 8 जुलाई को फैसला आने के बाद काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर के रैंक पर ही बच्चों को प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम है एक्चुअल में 620 से लेकर 720 के बीच है। यदि आप देखेंगे तो जो 3 लाख बच्चे बढ़े हैं उसमें से 34,000 केवल 620 से 720। बिल्कुल, देखिए सबके इश्यूज है। मैं लौटूंगा बलिया चलता हूं। बलिया भी हमारे साथ देखिए मनोज जुड़े हुए हैं। बलिया में बहुत सारे उनके साथ स्टूडेंट है और उनसे जान लेते हैं। मनोज, बलिया के जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं नीट को लेकर, जरा करिएगा बात। जी बेशक, एक बड़ा सवाल पूरे देश में छात्रों से जुड़ा हुआ है कि आखिरकार जो शिक्षा है वो कब तक नीट एंड क्लीन होगी। बलिया के छात्र हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करते हैं। नीट विवाद लेकर आपको क्या लगता है, क्या री एग्जामिनेशन होनी चाहिए? जी मेरे हिसाब से री एग्जामिनेशन होने चाहिए, क्योंकि जो थे उनको मौका नहीं मिल पाया है कहीं ना कहीं, और जो लोग चीटिंग करके इस फील्ड में आ गए हैं उनके हिसाब से फिर आगे जाके फ्यूचर में भी कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको क्या लगता है कि एक परीक्षार्थी जो है इस तरीके के पेपर लीक जब सामने आते हैं तो कितना धक्का पहुंचता है एक छात्र के भविष्य को लेकर? हाँ, उनको पहुंचता है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि हम इतना मेहनत करके भी असफलता हो। आपका क्या कहना है कि नीट विवाद है, जांच के नाम पर क्या मामले को अटकाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल, और ये एग्जाम एकदम होना चाहिए। और ये नीट की नहीं और बहुत सारे एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, एग्जाम है, बिहार TRS एग्जाम नहीं। और आखिर इतनी हिम्मत मिल कर उन लोग जो पेपर आउट करा रहे हैं, किस तरह से नीट विवाद को लेकर ये सामने आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि कुछ बड़ी मछलियां भी हैं जो कहीं ना कहीं अभी तक बची है। तो क्या सरकार कोई बड़ी कार्रवाई आखिर टाल रही है या नहीं कर रही है, क्या आपको लग रहा है? मेरे साथ सरकार बदलने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जब ऐसा पेपर लीक होता है ना, सरकार पहले ही कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जब विवाद बढ़ता है, विपक्ष हंगामा करता है, तो सरकार पर गलती है और इस पर एक्शन लिया जाता है। अब हाल ही की बात किया जाए, नेट के पेपर भी हुआ था और लीक हो गया। इसके पहले सीटेट के पेपर भी लीक हुआ था, लेकिन सरकार ने माना नहीं, और यहाँ तक कि पेपर सारे व्हाट्सएप पे चले गए थे लोगों के, लेकिन सरकार लास्ट में मानी नहीं और रिजल्ट भी आउट कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि री एग्जामिनेशन होने चाहिए, री नेट होना चाहिए? देखा जाए तो होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कई साल तनाव में रह के काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पेपर होते हैं, और जब रिजल्ट आता है तो मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया। साथ में उनका एज भी आगे बढ़ता जाता है, कभी एज आगे बढ़ता। और बच्चियों से बात करते हैं, आपको लगता है कि आप छात्र तैयारी करती हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से पेपर लीक होता है ये कहीं ना कहीं कलंक है परीक्षाओं की शुचिता पर? जी, क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, कलंक है, इन चीजों को पर रोक लगनी चाहिए। चलिए मनोज, देखिए हम सुन रहे हैं छात्र छात्राओं का सबका कहना है कि कहीं ना कहीं एक नीट पर वो चाहते हैं कि फिर से एग्जाम हो। रामानुज का रुख कर लेते हैं जल्दी से। रामानुज, अब क्या चाहते हैं कि छात्र की सबको क्या दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि पेपर लीक हो जाता, उस पर भी कहीं ना कहीं एक कठोर कानून बनाने की मांग करना चाहते हैं बात। ये आपके दोनों सवालों का जवाब सीधे तौर पर इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि एक तो NTA की जिस तरह की भूमिका है, और दूसरा क्या कोई कठोर कानून भी बनना चाहिए? जी बिल्कुल बनना चाहिए। मतलब उन्होंने इस टाइम तो ऐसा कर लिया, क्या पता वो नेक्स्ट टाइम पे भी ऐसा ही कुछ करें। क्या गारंटी है कि वो अगले साल मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पूरा फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाएंगे, ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं। तो कानून तो बिल्कुल बनना चाहिए, और इस बार ही जो उन्होंने गलती की है उसकी सजा भी उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल, सजा भी मिलनी चाहिए, कानून भी बनना चाहिए। जी, अभी एक सर्कुलर भी बनाया है, NTA ने अपना एक रूल निकाला है जिसके तहत मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन अब NTA को ज़रूरत है कि वो उस चीज़ पे काम भी करे। ऐसा नहीं कि जैसे पहले उन्होंने 2018 में ग्रेस मार्क्स की बात की थी, दिए, अब ऐसा कुछ ना हो तो ज़्यादा अच्छा हो। यानी कि NTA का भरोसा बना रहे और साथ में आपकी परीक्षा भी पारदर्शी हो, इस दिशा में भी काम करना। NTA को इतने सारे सबूत मिलने के बावजूद भी उसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो उसे जल्द से जल्द री एग्जाम। मैं लौटूंगा, परवीन का रुख लेते हैं जल्दी से। परवीन, एक बार पूछे, क्या एक सख्त कानून की भी जरूरत है, क्योंकि पेपर लीक, नकल, इस तरह के मामले बहुत बढ़ते हैं? जी बेशक, सवाल सीधे जाने सर ये बताइए कि बिल्कुल ये जो कानून बना है इस पे लागू होना चाहिए, लागू चाहिए, इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखिए, पहली बात तो हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने
इस पर पेपर लीक के मामले पर कड़े से कड़ा उन्होंने कानून अप्लाई किया। यही काम हम आग्रह करते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इस पर एक कड़ा कानून बने और इस तरह से जब लगातार लीकेज की जब खबर आ रही है उस पर जांच चल रही है और लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, सबूत मिल रहा है, तो पेपर को कैंसिल करके री एग्जाम कराया जाए, बच्चों के भविष्य को अधर में ना लटकाया जाए। बच्चों के भविष्य को अधर में ना लटकाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी, आप सभी हमारे साथ जुड़े और ग्राउंड से हमें बताया कि आखिरकार लोग क्या कह रहे हैं। मैं लौटूंगा एक बार जल्दी से, एक सवाल वाराणसी से ले लेता हूं दिनेश मिश्रा से। दिनेश, जल्दी से आप भी बात करिएगा लोगों से। बिल्कुल, एक बार फिर हम चलते हैं। नीट को लेकर के इतना विलंब आखिर क्यों कर रही है सरकार? या सरकार क्यों विलंब कर रही है तो समझ से बाहर है, लेकिन हाँ, सीबीआई की जो जांच हो रही है वो ये क्लियर कर रही है जैसे जैसे जांचें आगे बढ़ रही हैं कि इसमें कई लोग संलिप्त हैं और कई तरह से अभी आ रहे हैं प्रमाण, जैसा न्यूज में डेली देखने को मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि पहला बात, जैसा मैंने अभी पहले ही कहा था कि 6 जुलाई को जो नीट की काउंसलिंग होनी है उसको पहले स्थगित की जाए। जब इतनी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है तो काउंसलिंग कैसे पॉसिबल है? 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उस काउंसलिंग को क्यों नहीं करवाया जाता, ये भी एक प्रश्न है। ऑलरेडी हम लोग 1 महीना से सब लोग बच्चे बता रहे हैं, तो 1 महीना ऑलरेडी हम लोग लेट हो गए हैं। और इतना लेट हम लोग का सरकार का कार्रवाई क्यों हो रहा है, जबकि बच्चे इसमें काफी बच्चे हतोत्साहित हैं और काफी बिल्कुल बच्चे हतोत्साहित हैं। वाकई में एक बहुत असर है। ग्राउंड से लोगों की क्या राय हम सुना रहे हैं। बलिया से मनोज भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, जल्दी से पूछ लीजिए बच्चों से बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि एग्जामिनेशन होने चाहिए, कड़े कानून होने चाहिए? जी बिल्कुल, इसके पीछे हमें सबसे पहले कानून को देखना होगा, जो कि अभी हमारे देश में बहुत ही विनम्र स्थिति में चल रहे हैं। पहले हमें अपना कानून मजबूत करना होगा, इसके लिए हमें अपने एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में कुछ बढ़ावा देंगे। कड़े कानून होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले भी पेपर लीक हुआ है, जांच हुई है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा? जी सर, मेन प्रॉब्लम तो यही है। तो क्या आपको लगता है कानून कड़ा होना चाहिए? कड़ा होना चाहिए और एक मैसेज जाना चाहिए जो लोग ये काम कर रहे हैं। आखिर जो भी बच्चे हैं जो बाहर रह के पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे हैं जैसे जैसे पढ़ाई करते हैं, उनके साथ बहुत ये मतलब समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा अन्याय है। अन्याय है सर। कुछ लोग, कुछ माफिया, शिक्षा माफिया या इस तरीके के लोग अपने फायदे के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कठोर कानून होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे नीट जो है नीट एंड क्लीन होगा? सर कानून तो ऐसा होना चाहिए ना कि लोग करने के बारे में सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखिए सभी